तो भाई लोग आप लोग क्लास 9th में आ गए? हाँ आ गए। आज तो गए ही होंगे, ठीक है। तो अब क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर 1 द फन दे हैड का आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन आंसर है उसको करने के लिए हम लोग को आज 2 एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। पहला एक्सरसाइज आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स, और दूसरा एक्सरसाइज जो भी हो। पहला एक्सरसाइज पहले शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। थोड़ा आपको चैप्टर के बारे में बता देते हैं। वैसे एक वीडियो बनी उसके बारे में, लेकिन थोड़ा आपको क्वेश्चन से करने के लिए इजी रहे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। क्वेश्चन से के लिए इजी रहे इसलिए हम बता देते हैं। तो चैप्टर बेसिकली एक चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम है मार्गी, उसका एक भाई है जिसका नाम टॉमी। अब मार्गी जो है, ठीक है, वो 13 ईयर, अरे जो मार्गी है वो 11 ईयर ओल्ड है, और जो टॉमी है वो 13 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो जो टॉमी है उससे बड़ा है और मार्गी उससे छोटी है। तो टॉमी को एक बुक मिली, तो मार्गी उस टाइम डायरी राइट कर रही थी। डायरी राइट करते समय मार्गी ने टॉमी से कहा कि ये क्या है। तो टॉमी ने कहा कि मुझे एक पुराने समय की बुक मिली है जिसका पेज येलो है, जिस पे हैंड रिटन या प्रिंटेड कुछ लिखा हुआ है, जैसे हम लोग के कंप्यूटर्स में होता है। और ये कहानी है फ्यूचर सेंचुरी की, मतलब उस टाइम कंप्यूटर और जो हमारे सोर्सेज हैं, जैसे कि रोबोटिक मैकेनिकल टीचर, या तो रोबोटिक टीचर बोलो या तो मैकेनिकल टीचर, वो हम लोग को पढ़ाएगी। लेकिन उन लोग को इस टाइम पढ़ा रही है, मतलब एक कहानी के हिसाब से, ठीक। तो इस कहानी में दिया है कि जो रोबोटिक टीचर है वो मार्गी को पढ़ाती है। मार्गी और टॉमी 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, और एक कुछ पढ़ते हैं। वो अभी क्वेश्चन आंसर मिलेगा क्या पढ़ते हैं, वो आप लोग के लिए एक हिंट टाइप का है, ठीक है। आप लोग उसको अपने से पता कर सकते हैं, तो कमेंट में बता दीजिएगा। पढ़ते हैं। तो उसको पढ़ने में जो मार्गी है उसका जियोग्राफी का टेस्ट मार्क्स अच्छा नहीं आता। एक बार नहीं 2-3 बार परफॉर्म करती है, अच्छा नहीं आता। तो मार्गी को टेस्ट मार्क्स अच्छा नहीं आता, ठीक। जो टीचर थी वो मार्गी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो रेगुलर टीचर कहलाती है उस टाइम की, क्योंकि वो रेगुलर आती थी और रेगुलर सेम टीचर से पढ़ते हुए मार्गी बोर हो गई थी, मतलब टीचर बोरिंग थी उसके लिए। और जो पढ़ाती थी उसमें कोई मज़ा फन नहीं, सीधे पढ़ते रहो, ये भी उसके लिए बोरिंग था। और सबसे ज़्यादा उसको बोरिंग और बेकार ये लगता था कि उसके जहाँ पढ़ती थी स्क्रीन था, ब्लैक स्क्रीन कंप्यूटर पे उसके, उस पर एक स्लॉट था साइड में, जैसे आप पढ़ रहे हैं जहाँ डेट लिखना है, ये जो जहाँ डेट लिखना है ना, जैसे ये है, वैसे ही उसके कंप्यूटर में एक स्लॉट था। तो उस स्लॉट में वो अपना होमवर्क और टेस्ट जो है वो फिल करती थी। तो उसको होमवर्क रोज़ फिल करना पड़ता था, और जो उसकी टीचर है मैकेनिकल टीचर, वो बार बार उसका होमवर्क तुरंत के तुरंत चेक कर देती, टेस्ट फिल करती, तुरंत के तुरंत चेक कर देती। ये उसको अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता। तो मार्गी को एक ये चीज़ बेकार लगती थी। और उसके मार्क्स क्यों कम आए तो अपने मम्मी से बताई। उसकी मम्मी ने एक काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? काउंटी इंस्पेक्टर मतलब वह आदमी जो कि कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज रखता हो और उसको ठीक करता हो, उसी को हम लोग काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं। तो काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया, और काउंटी इंस्पेक्टर आतेमान मार्गी को एक एप्पल दिया। मार्गी ने सोचा कि काउंटी इंस्पेक्टर अगली बार आया था जब टॉमी का जो टीचर था उसका सर का स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया था, मतलब उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, स्क्रू ढीला नहीं हुआ था। तो जब डिफेक्ट आ गया तो वो आया उसको बनाने, उसको 1 महीने के लिए ले गया। 1 महीने तक उसका जो ढीला हुआ था नट उसको टाइट किया, उसके बाद ले आके दिया। तो ये टॉमी का कहानी था। अब मार्गी को लगा कि उसका भी नहीं बन पाएगा, जियोग्राफी गया भाड़ में,
अब उसको जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं, 1-2 महीना बाद में आएगा। तब से काउंटर इंस्पेक्टर क्या किया, वो जान गया कि इसमें क्या डिफेक्ट है, वो तुरंत बना दिया। उसके बाद उसके दादाजी नहीं पापा और मम्मी, पापा से कहा कि आपकी बेटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इसमें बस एक डिफेक्ट था कि आपकी बच्ची को 10 साल का पढ़ाई देना चाहिए, 10 ईयर्स जो चिल्ड्रेन होते हैं उनके लेवल का पढ़ाई कराना चाहिए। तो जो कंप्यूटर था तेज़ भाग रहा था, तो इससे ये अपने लेवल से ऊपर की पढ़ रही थी, तब भी अच्छा कर रही थी, ठीक, अपने लेवल से अच्छा कर रही थी, ठीक। तो इतना करके काउंटर इंस्पेक्टर चलाया था, और मार्गी सोचते रहती है कि काश हम लोग पुराने ज़माने की स्कूल में पढ़ रहे थे। तो उसी के लिए एक क्वेश्चन आंसर है। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी एंड टॉमी कितने पुराने थे, इसमें ये दिया मतलब कितने साल पुराने थे, ठीक है, कितने साल के थे। तो टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड एंड मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड। टॉमी जो था 13 साल का था, मार्गी जो था 11 साल का था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा। तो इसका आंसर होगा, मार्गी रोड द टॉमी फाउंड अ रियल बुक टुडे इन हर डायरी। मार्गी ने ये लिखा कि टॉमी ने आज एक असली बुक, जो रियल बुक है, उन लोग की जो बुक थी वर्चुअल थी, मतलब कंप्यूटर गूगल पे गए डाउनलोड कर दिए, बुक आ गई, रियल बुक को फाउंड किया, वो उसने अपने डायरी में लिखा था, जो मैं बताया ना वो डायरी राइटिंग कर रही थी। तीसरा क्वेश्चन, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने बुक को पहले कभी देखा था। तो इसका आंसर होगा नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर बिकॉज सी यूज्ड कंप्यूटर फॉर स्टडी। इसका मतलब बता देते हैं, नहीं, मार्गी ने बुक को पहले नहीं देखा था। क्यों क्यों नहीं देखा था भाई, क्योंकि क्यों नहीं दिया है, लेकिन आपको लिखने पड़ेगा। इससे ना, जैसे आप लिख दिए, टीचर्स के दिमाग में आता है कि बच्चा कुछ किया है, मार्क्स मिलता है। अब भाई हो यार, मैं भी क्लास 9th में हूँ तब भी बता रहा हूँ, ठीक है। टॉपर होने का रीज़न, बिकॉज सी यूज द कंप्यूटर फॉर स्टडी, वो कंप्यूटर का यूज़ करती थी पढ़ाई में, ठीक। तो उसके पास वो बुक थी नहीं और उसने कभी देखी नहीं थी, वो ई बुक से पढ़ती थी। चौथा क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। बुक में वो स्ट्रेंज क्या पाई। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है, जिसको हम नहीं जानते हो, ठीक। क्या नहीं जानती थी वो। द थिंग्स अबाउट द बुक सी फाउंड इट स्ट्रेंज आर, वह चीज़ बुक में जो वो नहीं जानती है, वो उसने पाया कि वर्ड प्रिंटेड ऑन अ बुक, या अजनबी बोल सकते हैं स्ट्रेंज को, जो वर्ड थे बुक पे प्रिंट थे ऑन द पेजेस रिमाइंडेड द सेम एज द फर्स्ट टाइम दे वर रीड। उसने ये देखा कि जो वर्ड थे पेजेस पे ना, उसको पहली बार वो पढ़ी, ठीक। पढ़ने के बाद उसने पेज पलटा, बुक उठाया, बंद किया, रखा, फिर खोला, फिर उसी पेज पे आ गई, और सारे वर्ड्स जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, जो कि ई बुक में ऐसा नहीं होता, उसमें वर्ड इधर से उधर जाते रहे, ठीक। तो उसके जो पेज थे, पेज पे वर्ड लिखे थे, वो वहीं के वहीं रह गए। एज द फर्स्ट टाइम दे वर रीड, जो उन्होंने पढ़ा था। डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रीन दे रीड फ्रॉम, जो स्क्रीन, ठीक, उन्होंने रीड किया था उससे डिफरेंट। स्क्रीन पे लोग पढ़ते थे ना, उससे डिफरेंट था, ये स्ट्रेंज हो गया हम लोग के। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। सो 5वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। आपको क्या लगता है टेली बुक क्या होता है। अब टेली बुक ये नहीं हो गया कि टेली से टेलीफोन, बुक से बुक, मतलब टेलीफोन वाला किताब, टेलीफोन वाला किताब नहीं होता। ये है कि वी थिंक दैट अ टेली बुक इज़ अ पेज ऑफ अ बुक, पेजेज ऑफ द बुक इन अ डिजिटल फॉर्म। हम लोग ये सोचते हैं तथा जानते भी हैं, जानते तो हो गए यार, दैट द टेली बुक, मतलब टेली बुक जो है वो है पेजेस,
क्या है? पेजेस, पूरी बुक नहीं है, पेजेस ऑफ द बुक। एक बुक की पेजेस हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में है, रिटन नहीं है, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। और रियल भी नहीं है, अनरियल इसको कह सकते हैं या इमेजिनरी। छठवां क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? इसमें पूछा बहुत ईजी है, ये आप लोग समझ ही गए होंगे, क्लास 9 से आ गए भाई, तब भी समझा देते हैं, जो नहीं समझा समझ लो, ठीक है। मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके पास कोई दोस्त हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि वो कंप्यूटर से पढ़ती थी। अब स्कूल में तो वो कंप्यूटर लेके जाएगी नहीं, मान लिया स्कूल में कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर बैठ के पढ़ेगी नहीं क्योंकि स्कूल इतना फैसिलिटी देगा नहीं, अभी तो पढ़ते ही हो, देखते ही हो, ठीक है। तो उसका कंप्यूटर था घर पे, ठीक। तो उसका स्कूल कहाँ था? घर पे था। घर पे कहाँ था वो तो बताया ही नहीं, बता देते हैं। मार्गी स्कूल इज़ अ रूम प्रेजेंट इन साइड ऑफ हर बेडरूम। जो मार्गी का स्कूल था एक रूम था, ठीक, जो कि कहाँ प्रेजेंट था? उसके बेडरूम के बगल में, जहाँ सोती है उसी के बगल में पढ़ना था। उठते मान जाओ तुरंत पढ़ना चालू, नींद लग गई, आओ बेडरूम में सो जाओ, बस, ठीक है। अब ये बताओ, जब वो अकेली थी, उसका भाई था लेकिन दोस्ती में अकेले थी, अकेले अपने रूम में थी, अकेले अपने रूम से बगल गई, पढ़ी, ठीक। उसको कौन पढ़ाया? मैकेनिकल टीचर। ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ी जैसे हम लोग पढ़े थे कोरोना में, ऑनलाइन नहीं, ई लर्निंग, दोस्तों के साथ नहीं, रोल नंबर कुछ नहीं। वो बस ऐसे पढ़ी कि टीचर्स आए वो आई, टीचर्स पढ़ाएं वो पढ़ी, टीचर्स गए वो गई, आए पढ़ाएं पढ़ी गई, ठीक। तो उसके दोस्त कहाँ से बनेंगे? तो एक क्वेश्चन दिया है, डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके को क्लासमेट थे? उसको अपना क्लास पता था लेकिन मेट नहीं पता था, मतलब वो क्लास में जो पढ़ती थी उसमें उसके कोई दोस्त नहीं थे। सो आंसर इज सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? कौन कौन से सब्जेक्ट मार्गी और टॉमी याद करते थे, ठीक, याद करते थे, मतलब यही सब्जेक्ट बेसिकली लगता है मुझे कि वो लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि ई बुक है, ई लर्निंग है। उस टाइम जो ईयर था 2024 नहीं था और ऊपर था, ज़्यादा था, मतलब 25,000 कुछ होना चाहिए, सॉरी 2,500 कुछ होना चाहिए। तो जो उस टाइम था, उस टाइम जो बच्चा, आई थिंक हम लोग 10 से लेते हैं सब्जेक्ट, वो 1 से ही ले लेता होगा कि उसको यही पढ़ना है आगे चल के, तो वहीं पहले से तैयारी करे, फालतू का अदर सब्जेक्ट के पीछे ना पढ़े। तो उन लोग में जियोग्राफी लिए, हिस्ट्री लिए और क्या लिए? अरिथमेटिक। जो मैं बोला था ना तीसरा सब्जेक्ट है अरिथमेटिक। तो इसका आंसर भी ये होगा, टॉमी एंड मार्गी वर लर्निंग जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक। आगे क्या है? अब आ गया सेकेंड क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे और इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, मतलब आप लोग चाहें ना तो हम लोग का बस बात सुनिए, हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने से बना सकते हैं। तो पहला इसमें दूसरे का पहला है, इसमें होम सेज वगैरह कुछ करके है, मतलब पहले का पहला, दूसरा तीसरा, उसके दूसरे का पहला, दूसरा तीसरा, ऐसे करके है ना। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, ठीक, ये लाइन है, पहला लाइन है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। अब चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, हु सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने बोला? तो आंसर है टॉमी सेड दीज वर्ड्स। देखिए सेज है, सेड हो गया, ग्रामर पढ़े होंगे तो अभी ग्रामर का वीडियो आने वाला है, वो भी देख लीजिएगा। टॉमी ये वर्ड्स बोला, हु सेड दीज वर्ड्स, हु सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड किसने बोला? टॉमी ने बोला। अब टॉमी बिल्ली नहीं है, उसका भाई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर्स टू, इसका आंसर नहीं लिख पाए लेकिन बताते हैं, ठीक। व्हाट डज इट रेफर्स टू, ये किस पे रेफर करता है, मतलब किसके बारे में कह रहे हैं, ठीक।
तो इट रेफर्स टू अ बुक, मतलब ये एक बुक पे रेफर करता है, दैट टॉमी हैड टेक ऑफ हर, जो ग्रैंडफादर होते हैं उनके ज़माने का, ग्रैंडफादर्स टाइम्स बुक, अ बुक दैट टॉमी हैड टेक फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उसके दादा का ज़माना का जो बुक था, उसके दादा मतलब हम लोग के टाइम पीरियड के, उसके दादा के दादा शायद, ठीक। तो उसके दादा का जो ज़माना का बुक था वो टॉमी ने पाया, और वही उसी बुक के बारे में इस कहानी में बात हो रही है। तीसरा क्वेश्चन जानते हैं, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। विथ बाय दोनों दिया हुआ, विथ बाय द स्पीकर, ठीक। किस चीज़ के बारे में स्पीकर के द्वारा कंपेयर किया जाता है? आंसर इज दिस टॉमी स्पीकर है भाई, ठीक। बाय द स्पीकर कंपेयर कर रहा था ना, तो स्पीकर तो लिखा है, जो स्पीकर है वो टॉमी है, और जो राइटर है वो लिखा है, ठीक है। तो स्पीकर में होंगे टॉमी इज कंपेयरिंग हिज डिजिटल क्लासेस विद द बुक ही फाउंड। जो बुक उसने पाया था, टेक या फाउंड कुछ भी लिख सकते हैं, टेक मतलब लेना, फाउंड मतलब पाना, ठीक। फाउंड लिखिएगा आप लोग। द टॉमी इज कंपेयरिंग हिज डिजिटल क्लासेस विद द बुक ही फाउंड। टॉमी अपने जो डिजिटल क्लास थे, ऑनलाइन चलने वाले, उसको बुक से कंपेयर किया। ये आंसर इतना ही है। सेकंड, पहला हो गया, देख लीजिए, अब सेकंड पे आते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये है लाइन। श्योर हो? दे हैड अ टीचर, हाँ मैं श्योर हूँ कि वो टीचर हैं, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं है। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी है। अब ये लाइन दिया है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्वेश्चन पहला, हु डज दे रेफर्स टू, किस पे रेफर करता है? अभी बताया ना, रेफर का आंसर नहीं लिखे थे, इस पे लिखे हैं, देखिए। दे रेफर्स टू द किड्स हु स्टडीड इन द ओल्ड टाइम एंड यूज्ड टू गो स्कूल टू स्टडी। ये किस पे रेफर करता है? उन बच्चों पे, मतलब हम लोग पे, जो पढ़े हैं ओल्ड टाइम के स्कूल्स में और जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक। यही है इसका आंसर, आप लोग लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। रेगुलर का यहाँ मतलब क्या है, ठीक। तो आंसर है, फॉर मार्गी एंड टॉमी द रेगुलर मीन्ट देयर डिजिटल क्लासेस वेयर मैकेनिकल टीचर टॉट देम। टॉमी और मार्गी के लिए रेगुलर मतलब ये कि उन लोग की डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें जो मैकेनिकल या रोबोटिक टीचर उन लोग को पढ़ाती है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द कॉन्ट्रैस्ट विथ, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ठीक। तो अब इसको जान लेते हैं, कंपेयर्ड और कॉन्ट्रैस्ट, ठीक। ट्रैश्ड, ये दोनों शायद सिनोनिम्स हैं, क्योंकि उसमें भी ये कंपेयर किया, इसके आंसर में मुझे लगता है कंपेयर किया, ठीक। तो अब आंसर देख लेते हैं। द ह्यूमन टीचर ऑफ द ओल्ड टाइम आर कंपेयर्ड विद द मैकेनिकल टीचर मार्गी एंड टॉमी हैड। जो ओल्ड टाइम के ह्यूमन टीचर थे ना, पुराने ज़माने के आदमी वाले शिक्षक, वो लोग कंपेयर हुए मैकेनिकल टीचर जो कि मार्गी और टॉमी के पास थे, या तो उन्हें पढ़ाते थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ लिखने, याद करने, पढ़ने, समझने को मिला तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप पढ़िए, किसी और को पढ़ाइए, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, ठीक। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो या आगे के वीडियो कब चाहिए ये कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तीसरा क्वेश्चन कराएंगे तब, जो थर्ड वाला है, आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट पैराग्राफ इन 30 वर्ड्स का कल आ जाएगी शायद वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।